क्या कह रहा हूँ, फॉर्मूला नोटबुक, यस ऑफ कोर्स फॉर्मूला नोटबुक में करेंगे। न्यू पेज से कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर as a point in argand plane। ठीक है जी, नया टॉपिक है, शुरू करते हैं। और इसमें ना हम पेपर भी ऐसे ही ले लेते हैं ग्राफ वाला, ताकि पॉइंट लगाने भी आसान हो जाए। ठीक है, चलिए देखिए। देखो होता क्या है कि आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा था। एक मैं यहाँ पे छोटा सा वो बना रही हूं, लाइक जैसे अगर ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो, दिस इज ऑरिजिन। ये कौन सा कोऑर्डिनेट होता था? इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के साइन क्या होते थे? दोनों पॉजिटिव। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स और दूसरा वाई। ठीक है, एक्स कहाँ लेना है? एक्स एक्सिस पे, और वाई वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पर राइट में पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट में नेगेटिव होते हैं। ऐसे ही वाई एक्सिस पर ऊपर पॉजिटिव होते हैं और नीचे नेगेटिव होते हैं, है ना। और पहले हमेशा कोऑर्डिनेट एक्स लेते हैं और बाद में वाई। ऐसी सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट का साइन होता था एक्स और वाई का, वो क्या होता था? माइनस प्लस। और थर्ड वाले में माइनस जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है दोनों ही माइनस। और ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एक्स और वाई के साइन होते थे वो क्या होते थे? प्लस और माइनस, यही होते थे। अब इसको हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ कोऑर्डिनेट किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से समझना। सपोज मेरे पास z कोई नंबर है x प्लस आयोटा y, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा ना, ये रिप्रेजेंट करेगा एक कोऑर्डिनेट को x, y को। ठीक है, अब इसको समझेंगे कैसे। सपोज करो आपका z एक नंबर है जिसका वैल्यू मैं लिख रही हूं 2 प्लस आयोटा। तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या बनेगा? रियल पार्ट से x कोऑर्डिनेट बनेगा और इमेजिनरी पार्ट से y कोऑर्डिनेट। रियल पार्ट क्या है इसका? 2 है, तो 2 तो हमारा x कोऑर्डिनेट हो गया। इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे? 1, यानी आयोटा का जो कोफिशिएंट है विद साइन। आयोटा नहीं लेना हमें, समझ रहे हो। तो हमारे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या बन गया? 2,1। कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये? फर्स्ट में। अगर मैं इसको यहां से एक एक ऐसे ले लूं तो 2,1 ये वाला पॉइंट आ जाएगा मेरा। तो ये मेरा पॉइंट आ गया Z2, इसको मैंने Z1 पॉइंट लिया। समझ आ गया? ठीक है, अब इसी तरीके से और एक दो पॉइंट लेते हैं, 3-4 पॉइंट लेंगे ताकि तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज मैंने एक और पॉइंट ले लिया Z2। अब Z2 में पॉइंट ले रही हूं सपोज -3 प्लस 2 आयोटा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? माइनस के 3 और प्लस के 2। कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा? सेकंड में। -3 के लिए सेम वही, देखो 1, 2 और 3, ये हो गया -3। यहाँ पे -3 -2 था। और 2 के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा? ऊपर। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2, तो पॉइंट मेरा इस जगह आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? तो दिस इज द पॉइंट Z2। क्लियर हो गई बात? अगला पॉइंट से Z3। सपोज ये मैं ले रही हूं -4 -2 आयोटा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या बनेगा? -4 -2। कौन से क्वाड्रेंट में गया? थर्ड में। अब ये -3 यहां था, -4 यहां आएगा, और -4 के बाद क्या है? माइनस का 2, तो -2 नीचे इधर। कॉरस्पॉन्डिंगली पॉइंट हमारे पास आ गया, यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट Z3। और एक और पॉइंट हम ले रहे हैं Z4। Z4 सपोज मैं ले रही हूँ 3, -3 आयोटा। अब पॉइंट क्या बना? 3, -3। मानने समझ आ रहा है ना। तो 3 कहां जाएगा? अब x एक्सिस पे 2 यहां था, तो 3 आ गया मेरा यहाँ पे। दिस इज 3, और ये मैंने माइनस क्यों लिखा हुआ है? दिस इज 2। ये तो 3 हो गया, और -3 जाएगा नीचे। यहाँ पे 2 है, ये आ गया आपका -3। पॉइंट आ गया
यहाँ पर दिस इज द पॉइंट Z4। बोलो समझ आया या नहीं? अच्छे से समझ आ गया? तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एज अ कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। वाई क्या बनेगा? इमेजिनरी पार्ट। यस, यानी अगर कोई कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो वो क्या होगा? दैट विल बी रियल पार्ट ऑफ जेड और कॉमा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और अकॉर्डिंगली ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा? डिपेंडिंग अपॉन कि उसका साइन क्या है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? आसान है। अब देखना इसके बाद कितना ज्यादा आसान है। आपने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, उसमें आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। तो अगर मेरे पास दो पॉइंट्स हो, से Z1 जिसके कोऑर्डिनेट है x1, जो कि x1 प्लस y1 है, y1, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली पॉइंट क्या बन गया मेरे पास? x1 कॉमा y1। अब ये x1 y1 कुछ भी हो सकता है, चारों में से किसी भी कोऑर्डिनेट में आ सकते हैं, कोऑर्डिनेट में आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने ले लिया Z2, इसके कोऑर्डिनेट ले लिए से मैंने Z2 प्लस आयोटा y2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग? x2 कॉमा y2। ये भी किसी भी क्वाड्रेंट में आ जाएगा चारों में से। तो अब सपोज मैं इस पॉइंट को अगर P से रिप्रेजेंट कर दूं और इसको Q से रिप्रेजेंट कर दूं, तो द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, यानी PQ डिस्टेंस किससे दी जाएगी? 10th क्लास में किया था डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का प्लस होल स्क्वायर, है ना? अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेरे पास मॉड Z2 माइनस Z1 का मॉड Z2 माइनस Z1 है, तो क्या मैं गलत कह रही हूँ? चलो समझते हैं इसको। कैसे? मुझे पता था एक बच्चा ऐसा जरूर होगा। Z2 माइनस Z1 बोलो क्या होगा? Z1 Z2 तुम्हारे पास है, दोनों का रियल पार्ट माइनस हो जाएगा। x2 माइनस x1, पहले x2 प्लस आयोटा y2 लिखा, फिर x1 माइनस आयोटा y1 प्लस आयोटा y1 लिखा, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिए। अब दोनों के रियल पार्ट को सॉल्व करो, तो रियल पार्ट एक ब्रैकेट में आ गया, क्या आ गया? x2 माइनस x1, राइट। अब दोनों के इमेजिनरी पार्ट को लो, आयोटा तो कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1, है ना? अब मुझे बताओ मॉड Z2 माइनस Z1, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकलता है? रूट के अंदर उसके रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, होता है कि नहीं? क्या ये फॉर्मूला यही नहीं है? इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जो डिस्टेंस होता है दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का, वो किससे दिया जाता है? मॉड ऑफ दिस। बात समझ आ गई? यहां तक का नोट करो, यहां तक नोट करो, और अगर कोई भी दिक्कत लगे फिर दोबारा समझो। हाँ, ये बनाना भी है और ये लिखना भी है। ये इसको लिखो भी, और अगर जरूरत पड़े तो जो भी समझना है दोबारा समझ भी लो साथ के साथ। और आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, कोरिलेट कर रहा है एक तो पिछली क्लास से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर से। चाहे ना इसमें आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं आपने यही लेने हैं, बट एक आइडिया दे दिया मैंने आपको, ठीक है? आपने नीचे में पढ़ना डाल दिया, किसमें? 3 माइनस, हाँ यहाँ पे कॉमा लगा दिया ना हमने। ये यहाँ पे ना -3 आयोटाइन्स। आसान है ना ये चैप्टर, ही आसान है।
अच्छे करना है। ये लो। इंटरेस्टिंग है ना, गुड। इसी ना, चलिए देखिए नेक्स्ट इज फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी complex number as a point, as a point। अगर कोई नंबर मेरे पास प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी है तो हम उसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ पॉइंट। देखो इफ z इज प्योरली रियल, अगर प्योरली रियल है तो इसका मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट कैसा होगा, दिस इंप्लाइज दैट इट्स इमेजिनरी, साथ साथ लिखते भी रहना, पार्ट इज 0, यानी कि y कैसा हो गया 0, यानी आप z को क्या लिखोगे, सिंपली x लिखोगे, लिखोगे कि नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, यानी x प्लस 0 आयोटा। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंगली पॉइंट क्या बनेगा मेरे पास, कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे पॉइंट के, x, 0। अब एक ऐसा कोऑर्डिनेट जिसका y कोऑर्डिनेट 0 हो, कहां लाई करता है, लाई ऑन x एक्सिस। इसका मतलब प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करता है, x एक्सिस, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि z इज प्योरली इमेजिनरी, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो रियल पार्ट है वो 0 होगा, यानी नंबर किस फॉर्म में होगा, 0 प्लस आयोटा y की फॉर्म में होगा, होगा कि नहीं, उसमें रियल पार्ट होगा ही नहीं, तभी हम उसको प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो इस केस में इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 0, y, जो कि कहां लाई करेगा, y एक्सिस पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी प्योरली इमेजिनरी पॉइंट होते हैं वो कहां लाई करते हैं, y एक्सिस पे लाई करते हैं, समझ गए। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं उसको ध्यान से सुनना। रिप्रेजेंटेशन ऑफ z बार एंड माइनस z ऑन आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन पर z और z बार और माइनस z को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अब जरा ध्यान से देखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा भी है, इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी है। ये हमने बना दिया आपकी x और x डैश x एक्सिस एंड दिस इज y डैश एंड दिस इज ओरिजिन, ठीक है जी। मैं जनरल लेकर के चल रहे हूं, z कोई पॉइंट है x प्लस आयोटा y, तो इससे रिलेटेड पॉइंट क्या बना, x, y। अब x और y मैंने मान लिया कि वो पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तो वो कहां लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सपोज कहीं यहां पे लाई कर रहे हैं x, y, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, जिसका कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन क्या है, z है, ठीक है। तो माइनस z का क्या मतलब होता है, माइनस अगर z ये है तो माइनस z क्या होगा, माइनस x माइनस आयोटा y होगा कि नहीं, है ना। इसका मतलब कोऑर्डिनेट क्या बन गए, ठीक है। तो जो पॉइंट यहां पे लाई कर रहा था अब वो पॉइंट कहां लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और उतनी ही पोजीशन पे। लाइक अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूं
तो मैंने यहां से इस तरह से अगर परपेंडिकुलर डालूं, फॉर एग्जांपल ले रही हूं मैं 1 2 3 4 5 और 6 आई है ना। ऊपर देखो 1 2 3 4 5 और 6 एंड 7। तो ये जो पॉइंट है 6,7 है, तो यहां पर भी इसी के अपोजिट कितना जाएगा, 6 तो नेगेटिव जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 6 नेगेटिव एंड देन 1 2 3 4 5 6 और 7, यहां पर आएगा आपका -z। अब इससे एक कंक्लूजन क्या पता चला कि इफ z lie in फर्स्ट क्वाड्रेंट तो -z कहां लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और अगर z lie इन सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो -z कहां लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। कहां लाई करेगा, फोर्थ में। फर्स्ट में अगर लाई कर रहा है तो -z कहां लाई करा, थर्ड में। और इस पर बेस्ड एमसीक्यू तो जरूरी आ जाता है कि इफ z lie in first quadrant then in which quadrant -z will lie, right? ये लिख लिया। एंड वाइस वर्सा भी है, ये इफ एंड ओनली इफ का साइन लगाना कि अगर z थर्ड क्वाड्रेंट में है तो -z फर्स्ट में होगा, ऐसे यहां पे अगर z फोर्थ में है तो -z सेकंड में होगा। ठीक है, तो ये डबल इंप्लीकेशन वाला साइन लगेगा, मतलब दिस टू दिस भी है। क्लियर। अब आज बात करते हैं अपने z बार की। नेक्स्ट एक और बना रही हूं मैं, ये लो, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। ठीक है, बीच में आ गया ओरिजिन। अब मुझे बताओ अगर z x प्लस आयोटा y है तो z बार का क्या मतलब हुआ, x माइनस आयोटा y, यानी कि सिर्फ y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो रहा है। यानी अगर ये पॉइंट हमारे पास x, y है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -y। अब उन पॉइंट्स की बात करते हैं जिनके सिर्फ y कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होता है, तो वो मिरर इमेज होते हैं अबाउट x एक्सिस, होते हैं कि नहीं। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में पढ़ा है कि नहीं, कि अगर एक्स वाई कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट में अगर लाई कर रहा है तो x, -y कहां लाई करेगा, फोर्थ में करेगा। यानी कि अगर एक्स वाई मेरे पास यहां पर है तो x, -y मेरे पास उतनी ही डिस्टेंस पर नीचे की तरफ x, -y यहां लाई करेगा। यानी कि अगर यहां पर z है तो यहां पर z का बार लाई करेगा। यानी कि ज्योमेट्रिकली z बार रिप्रेजेंट्स द इमेज ऑफ z किसके रिस्पेक्ट में, y एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। यानी अगर मैं एक्स एक्सिस को एज अ मिरर कंसीडर करूं तो उसके ऊपर जितनी पॉइंट पर है, जितनी डिस्टेंस पर ऊपर पॉइंट है, उसका बार उतनी डिस्टेंस पर नीचे की तरफ होगा। लगी समझ। अब इससे भी क्या पता चल रहा है कि अगर z फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो z बार कहां जाएगा, फोर्थ में, और अगर z सेकंड में है तो थर्ड में। ठीक है, तो इफ z lie in first quadrant implies that z bar lie in कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और ये भी वाइस वर्सा है कि अगर z फोर्थ में है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो कहां लाई करेगा, फर्स्ट में। एंड सिमिलरली इफ z lie in second quadrant then z bar lie in third quadrant.
समझ आया या नहीं? इंटरेस्टिंग, इजी, ठीक है। चलिए अब मैं बताती हूँ आपको अगली चीज, मॉड जेड कैसे रिप्रेजेंट होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड जेड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड जेड ऑन आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन में मॉड जेड का क्या मतलब होता है? चलिए मॉड जेड पहले देखते हैं है क्या चीज, क्या बला है ये। है तो बड़ी अच्छी प्यारी सी बला, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, ठीक है। जेड है क्या? एक्स प्लस आयोटा वाई। मॉड जेड का मतलब क्या होता है? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। अब जरा देखना, अगर तुम्हारे पास पी पॉइंट यहां पर हो एक्स कॉमा वाई, यानी कि ये जेड पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रही है, व्हाट इज इट? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, है या नहीं? ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई हो और उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी हो ओ से, तो वो किससे दी जाती है? किससे दी जाती है बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई। यस, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से दी जाती है। अब इसका रीजन भी समझ लो, अगर मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया है ना, इसको मैंने क्यू नाम लिख दिया, तो जो ये ओ क्यू डिस्टेंस होगी वो इसके एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी, और जो पी क्यू डिस्टेंस होगी वो इसके वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी, और ये एंगल है 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपके पास ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट आ जाएगा या नहीं? किसको रिप्रेजेंट करता है ये? मॉड जेड को। सो व्हाट मॉड जेड रिप्रेजेंट ऑन आर्गन प्लेन? मॉड जेड रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। यानी अगर जेड पॉइंट यहां पर है तो उसकी जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो हमारी मॉड जेड होगी। क्लियर? अब आज हमने कितनी चीजें सीखी है, जरा बता दो एक बार, छोटा सा रिवीजन फटाफट से। क्या क्या सीखा है? कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ पॉइंट ऑन आर्गन प्लेन, किस क्वाड्रेंट में होता है? दूसरा क्या सीखा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद माइनस जेड की रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद जेड बार की रिप्रेजेंटेशन, मॉड जेड की रिप्रेजेंटेशन, और दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। इतनी चीजें आज हमने इसको सीखी है, ठीक है। कल कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। तो आज जितना भी कराया है ना उसको अच्छे से समझ के आना, कल थोड़ा सा पढ़ के आना ताकि कल की क्लास समझ आए, राइट।